महाराज जी, आजकल के जो बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, जिसकी वजह से वो अपने ही शरीर का अनिष्ट करने पे आ जाते हैं, तो महाराज जी आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत ही खराब है। वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता खराब हो गई, या परिवारजन की इस तरीके से प्रेशर भी नहीं देना चाहिए परिवार को बच्चों पर। ये बहुत ही खराब बात है कि बच्चे शरीर नष्ट कर ले, ये छोटी सी बात कि हमको नंबर कम। देखो, जीवन की परीक्षा में पास हो गए और उसकी तैयारी करें तो काम बन जाएगा। ये तो संसारी परीक्षा है, इसमें अगर पास भी हो गए फेल भी हो गए क्या फर्क पड़ता है। होने तो फेल हो गए, कौन सी बड़ी बात है, अगले बार फिर देंगे वो। पर जीवन की जो परीक्षा है उससे हम हार कैसे मान ले। जीवन की परीक्षा और जीवन ये मिला इतना अनमोल, ये जीवन है, ये मिला है भजन करने के लिए, प्रभु को भजन करके प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। हम शरीर नष्ट कैसे कर लेंगे? अरे हम परम पिता परमेश्वर के उसी श्री कृष्ण के बच्चे हैं और अंश हैं, जो वो उनके अंदर है। तो हम परमात्मा के अंश होकर के हम ऐसे कायरतापूर्ण तो एकदम बिल्कुल ना करें। कायर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब रही बात कि क्या आत्महत्या कर लेना उसके लिए बहुत मोक्ष का कारण बन जाएगा या वो भगवत प्राप्त कर जाएगा? अरे वो घोर दुर्गति है। हमने पहले बताया है, कई उदाहरण दिया है। आत्महत्या का बहुत ही भयंकर सजा है। वो है कि देखो, पिशाच योनि मिलता है, प्रेत योनि, और वो जल के लिए बूंद बूंद तड़पता है। कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हमने पहले कई उदाहरण रखा है ऐसा, जो जल पीने के लिए तड़पता है, आहार विहार के लिए तड़पता है। तो सोचते हो कि मतलब हम स्वर्ग हमको मिल जाएगा अगर हम आत्महत्या कर लिए, हम अपना शरीर नष्ट कर लेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, घोर दुर्गति है। और एक इतना सुंदर अनमोल जीवन मिला उसको व्यर्थ कर ले, कभी नहीं। हम क्या हुआ, हम फेल हो गए तो हो गए, हम लड़ेंगे। और हम कहते हैं सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, हम किसी कार्य में, किसी बिजनेस में, किसी चीज में होंगे, हम क्यों, हम लड़ेंगे। अरे हम अविनाशी के बच्चा अविनाशी हैं, तो हम हार नहीं मानेंगे और हम लड़ करके हम वो चीज प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम। हाँ, प्रारब्ध हमारे साथ कभी चलो नहीं है, हमको नहीं मिला, पर ऐसा नहीं है हमेशा हमारा प्रारब्ध हमारे विपरीत होगा। कभी तो हमारे साथ होगा, इसलिए हम लड़ते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। अरे हार मानना कायरता का काम है। हम कैसे हार लें? थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, कहता है ना। तो इसीलिए हार नहीं मानो, चलते रहो। जीवन कभी ना कभी आपको वो रास्ता दिखा देगी जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं और जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहता हैं। दिनेश सप्रा जी, जम्मू से। महाराज जी, भजन का मुख्य स्वरूप क्या है और भजन कैसे किया जाता है? भजन का मुख्य स्वरूप क्या है? जैसे भजन का मुख्य स्वरूप तो सबसे जो है, देखो, भजन जब तक प्रभु का चिंतन नहीं होगा, जब तक प्रभु का नाम नहीं है, और जब तक प्रभु के रूप गुण लीला नहीं है चित्त में, तब तक भजन नहीं है। और अगर ये है तो यही भजन है। भजन का स्वरूप यही है कि नाम स्मरण, प्रभु का रूप गुण लीला की चिंतन, और प्रभु चित्त में बैठे, ये भजन है। ये ये मुख्य भजन है। अब इसके अलावा भजन की और भी प्रकार है, जैसे संत सेवा भजन ही बनता है, निस्वार्थ संत सेवा। असहाय जीव जंतु के निस्वार्थ सेवा, वही भजन बन जाएगा जब प्रभु को मान करके, प्रभु की सेवा मान करके। और उससे भी उत्तम अगर करना है तो अपनी घर गृहस्थी या जो भी अपने परिवारजन है, सब में भगवत भाव, अगर भगवान को रूप देखते हुए अगर सेवा उनको कर रहे हैं तो सब भजन बनेगा, वो सब भजन है। पर ऐसे जो भजन का मुख्य अगर देखा जाए तो जो आधार है वो है ये कि नाम जप, भगवान के चिंतन, रूप गुण लीला की, क्योंकि ठाकुर जी जब चित्त में आएंगे और चिंतन उनकी होगी तो भजन सबसे उत्तम बनेगा। और नाम तो बहुत जरूरी है। नाम सबसे बड़ा कोई अगर भजन का और सबसे आसान और सरल है कुछ तो वह नाम जप। कहने को तो आसान है क्योंकि चित्त नहीं लगेगा, वो घसीटेगा इधर उधर, विक्षेप बहुत करता है, पर आसान बहुत है क्योंकि किसी भी तरीके से आप नाम जप कर सकते हैं, किसी अवस्था में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। रमेश जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर मेरे को दिन में बहुत कार्य होता है जिसकी वजह से मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता हूँ, तो क्या मुझे इसका पाप लगेगा? देखिए, पाप तो बाद की बात है कि पाप लगेगा या उसका है, शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के लिए आ, किस किस परिस्थिति में नहीं उठने को कहा गया है। जैसे कि कोई कीर्तन हो या कोई व्याधि हो, तब अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। पर ऐसे अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उसका है, शास्त्र में एक वर्णित है कि वो पाप लगता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले जगना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये तो रही बात जो शास्त्र की बात है।
अगर व्यवहार में देखो, शरीर के लिए देखो, स्वास्थ्य के हिसाब से देखो, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी। जैसे आपका सबसे पहले तो तेज नष्ट होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, सूर्योदय से पहले नहीं उठते, तो तेज नष्ट होता है, पुण्य क्षय होता है, आपका ऊर्जा आपका शरीर का जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। आप ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब बीमार से हो। ऐसे आप देखो, रोज कोई 4 बजे जग करके देखे, कम से कम 4 बजे, 4:30 तक, और एक 8 बजे जग करके देखे, दोनों का देखो कि कितना फर्क आता है। या वो व्यक्ति खुद से भी देख सकता है कि हमने 8 दिन हमने 4 बजे जग करके देखा और 8 दिन हमने 8 बजे जग करके देखा, कैसी हमारी स्थिति है, बहुत फर्क आएगा। क्योंकि जगत के मंगल करने वाले जब भास्कर भगवान जब उदय होते हैं तो उस समय हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हम उठ करके स्नान ध्यान करके व्यायाम वगैरह करके थोड़ा हम जल एक एक लोटा जल तो डालें सूर्य भगवान को, क्योंकि जल अर्पित करने से बहुत सारे पुण्य लाभ तो हैं ही, शुभ कार्य भी हो गया और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब है कि किसी की अब ऐसी परिस्थिति है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, रात में जैसे जिनका कार्य होता है वो नहीं सुबह उठ सकते हैं, नहीं जग सकते हैं सुबह। तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए, अगर संभव हो तो वो सूर्योदय के पहले वो थोड़े आधे घंटे 45 मिनट वो जग जाएं, जब उसके बाद वो फिर शयन कर लें, इसमें ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर संभव हो तो। पर ऐसे कोई विशेष परिस्थिति में तो उसके लिए तो अब तो देखना पड़ेगा। पर हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना चाहिए सबको, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जरूरी है जगना। अब हम लोगों को तो दिनचर्या जो है वो तो 2 बजे रात्रि की ही है कि 2 बजे जगना ही जगना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे, नहीं तो 2 बजे तक, किसी दिन 1:30 बजे ही। तो बाकी जो लोगों का है, अच्छा ये हमारा आज की दिनचर्या नहीं, बचपन से दिनचर्या रहा, 8 वर्ष की उम्र, 9 वर्ष की उम्र से 4 बजे से विलंब कभी नहीं हुआ जगने में। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है कि ये हमने अपने जीवन में देखा है कि जब हम 4 बजे उठते थे, कभी 3:30 में उठते थे और उठते थे और कमंडल रखते थे, बहुत छोटा थे, कमंडल लेकर के चले जाते थे, शौच आदि वगैरह सब से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके खूब व्यायाम वगैरह होता था, खूब दौड़ना व्यायाम करना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता था। उसमें 2-3 लाभ होता है, ब्रह्मचर्य रहने में लाभ होता है, शरीर में बल होता है, पुष्टता आती है, दिमाग बहुत प्रवीण होगा, बुद्धि बहुत प्रवीण होता है, बहुत अच्छा चलेगा, यादाश्त बहुत अच्छा होगा। तो ये सब जल्दी उठने का बहुत लाभ है, अनेकों लाभ है, पर नुकसान भी अनेकों हैं। अगर आप समय से नहीं जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उसके नुकसान भी बहुत सारे। तो ये हर किसी को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगे। शीला जी, मुंबई से। महाराज जी, मेरा वृंदावन में रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मगर कार्य की वजह से मैं आ नहीं पाती हूँ, और जिसकी वजह से मैं कुछ भजन नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि सेवा या फिर संत संग, या फिर मैं किन्हीं बड़े महापुरुष का दर्शन नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वृंदावन अगर वास किसी परिस्थितिवश नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, आप जहां भी हैं, आप वृंदावन जब आते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा की पूरी जो है आपके पास अनुभव होता है। जब परिक्रमा आप करते हैं तो आपके अंदर सारी जगहों की दिमाग में बैठ जाता है कि हम कहाँ गए, क्या क्यों, बिहारी जी के दर्शन के लिए, राधा वल्लभ जी के जमुना तट पे, या जहां जहां आप जाते हैं पूरे वृंदावन के, आपके आप ऐसे अपने अंदर उतारें और उसकी चिंतन करें। जहां आप मुंबई में हैं कोई बात नहीं, कहीं भी हो देश विदेश में, आपकी दिमाग में वो चिंतन आते रहना चाहिए। देखो, वृंदावन में अगर वास नहीं हम कर रहे हैं और उसका अगर लाभ वही लेना है हमको, तो कैसे ले? जो वृंदावन में, सब लोग तो वृंदावन में वास नहीं कर सकते हैं, अरबों लोग हैं, तो वृंदावन में वास तो सब नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे वृंदावन में जैसे वो कभी भी आते हैं, अगर वो आ नहीं पा रहे हैं तो वृंदावन के अगर वीडियो फोटो जो भी उनको मिल, उसको उतारें, चिंतन करें, उसी को चिंतन करें, वही लाभ उनको मिलेगा जो वृंदावन में रहने वाले को लाभ मिलता है, वृंदावन वास करके लाभ मिलता है, वही लाभ उनको मुंबई, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, कहीं भी हो, कनाडा, जहां भी वो हो, वहीं उनको वो लाभ मिल जाएगा जब वो चिंतन वृंदावन का करेंगे। हमेशा मन में चिंतन वृंदावन का हो। अब रही बात संतों की सेवा, अब वो वृंदावन में नहीं रहने की वजह से सेवा नहीं उनको हो पाता है, तो संतों की सेवा में वो क्या करें कि जैसे कि संत सेवा में आप वहां से नहीं आपको हो पा रहा है, तो जब आए आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, उस समय आप सेवा कर लिया करें। अगर
और भी आपकी लगता है कि नहीं हमको और सेवा ज्यादा करना है, आपके पास ऐसी व्यवस्था है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे संस्था हैं जो अच्छे संस्था जो देख परख के और अच्छे संस्था में आप वहां पे अर्थ आदि सेवा दे करके और आप सेवा करा सकते हैं। आप कहीं भी रहेंगे आपको वो सेवा हो जाती है, तो आपके नाम से वो सेवा हो जाएगी। आप गौशाला वगैरह में दे करके सेवा करा सकते हैं, गौ वगैरह की सेवा करें, बहुत लाभ है। आप जहां रहते हो वहां भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी, व्यवस्थाएं होगी, जैसे वृद्ध माताओं की अलग अलग ऐसी जगह है, वहां भी जाकर के आप सेवा दें, तो ये बड़ा उत्तम कार्य बन जाएगा। जैसे असहाय जीव जंतुओं की सेवा करें तो ये उत्तम कार्य बनेगा। आप कहीं भी रह रहे हैं, अब जरूरी नहीं कि वृंदावन में ही रह करके सिर्फ सेवा कर रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं और चिंतन कहीं और का और सेवा कुछ नहीं हो रहा है, उदंडता हो रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं। और अगर मुंबई में और खूब बढ़िया अगर वृंदावन के चिंतन बन रहा है, सेवा बन रहा है, तो और आनंद है। और जब आए तब वृंदावन का लाभ ले लें, यहाँ का रज ले जाकर के रखें, वृंदावन की जो रजरानी है उनका रज ले जाएं, और जमुना रस रानी की जमुना जल, और वहां ले जाकर के आप उनका सेवन करें। परिक्रमा मानसी फिर करें, मतलब चिंतन में करें परिक्रमा। जैसे जब आते हैं तब तो परिक्रमा आप करें, पर अगर नहीं आप हमेशा यहाँ उपलब्ध हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप, वही तो मैं बोला कि जैसे एक बार परिक्रमा आपने जो किया है वो दिमाग में बैठा लीजिए और उसी को आप शुरू करिए, 15 मिनट 10 मिनट आप चिंतन में उसको करिए परिक्रमा, तो लाभ वही मिलेगा। परिक्रमा करने का, वृंदावन का परिक्रमा करने का अगर लाभ किसी को लेना है, अगर हमसे पूछे तो, और वो वृंदावन में नहीं है, वो बाहर में है, तो उसका सबसे आसान तरीका है वृंदावन के परिक्रमा मार्ग को अपने चित्त में उतारे और उसी को चिंतन करते हुए परिक्रमा करे 10 से 15 मिनट, कि हमने यहां से चला, हम बाराह घाट से चले, या हम जिस घाट से, आरती घाट से चले, या हम राधा टीला से चले, तो वहां से चल करके हम यहाँ पहुंचे, अब यहाँ आए, जमुना जी में गए, आचमन किए, आरती घाट पर पहुंचे, ऐसे कर करके वो पूरे वृंदावन की चिंतन करते हुए परिक्रमा कर ली, तो लाभ वही मिल जाएगा परिक्रमा करने। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी कई लोग ऐसे हैं जिन जो नशा इत्यादि करते हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव हैं, वो खुद नशा करते हैं, तो उनको क्यों नहीं समझाते हो? और जबकि वो नशा करते हुए भी कई बार इतना नशा कर लेते हैं कि खुद को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। अच्छा मतलब वो नशा करेंगे अपनी वासना पूर्ति के लिए और कहेंगे कि भगवान शिव नशा करते हैं। भगवान शिव कहाँ, किस शास्त्र में वर्णन है कि भगवान शिव भांग खाते हैं और भगवान शिव गांजा पीते हैं और शराब पीते हैं? कहाँ है वर्णन? ये कैसी, मतलब दुर्वासना के शिकार लोग अपनी वासना पूर्ति के लिए ऐसी चीजों का मतलब उदाहरण दे करके, मतलब उसको कुतर्क करके और अपना वासना पूर्ति कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक काम करो, भगवान शिव विष भी पिए हैं, हलाहल उन्होंने धारण किया ना, समुद्र मंथन से निकला, तो तुम भी पहले विष पी करके देखो। उनके गले में सबसे भयानक विषधारी नाग लिपटा हुआ है और उन्होंने उसको 108 मुंडों की माला उन्होंने पहन रखा है, वर्षों वर्षों समाधि में चले जाते हैं। तुम कर सकते हो, करके देखो। सबसे पहले तो तुम वही विष को देखो धारण करके ना, उस हलाहल को पी करके देखो। तो ये क्या है, एक ऐसी, मतलब लोगों में दुर्बुद्धि आ गई है, कहां से कैसे लोग मतलब कुतर्क करके अपने आप को सही साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपने आराध्य को भी मतलब ले आते हैं, पर आराध्य है ही नहीं उसके। जिसका आराध्य होंगे भगवान शिव, वो तो भगवान शिव के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देगा। वो विषधारी शिव जी का अंश अगर वो होगा और उनको अगर आराध्य मानेगा तब। लेकिन अगर वो अपनी वासना पूर्ति के लिए ये कहेगा कि भांग, कहीं शास्त्र में वर्णन है कि भांग खाते हैं या नशा करते हैं शिव जी, अब उनके ऊपर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, उसमें लोग भांग के फल भी चढ़ाते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें, फूल पत्र सब चढ़ता है। अब उसको तुम कह रहे हो कि वो नशा करते हैं? मतलब अपनी सनातन संस्कृति को अगर तुम बाहर से समझोगे ना, दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिखे और समझाए हुए पर समझोगे, तो यही हाल होगा। और दूसरा, वासना पूर्ति के लिए कहोगे या ऐसा तर्क कुतर्क करोगे? नहीं नहीं, ये इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का तो जानते हो, ऐसे लोगों को निषेध करो जो इस तरीके का कुतर्क करते हो, उनके संग नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोगों का तो संग भी जानते हो, संग दोष लग जाएगा ऐसे लोगों के साथ बैठने में भी। कहा गया ना, किन लोगों के संग दोष होता है, किन लोगों के साथ बैठने में, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठने में संग दोष होता है, जो वासना को बढ़ावा देते हैं, व्यसन को बढ़ावा देते हैं, नशा को बढ़ावा देते हैं, बेविचार को बढ़ावा देते हैं, अभक्ष पदार्थ
सेवन करने के लिए बढ़ावा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग से संग दोष लगता है, तमोगुण आता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो इससे महाराज जी, अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं और उनको बिना भोग लगाए हुए प्रसाद पा ले रहे हैं तो क्या पाप लगेगा? बिल्कुल पाप लगेगा, और बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर हमारे घर में ठाकुर विराजमान हो और हम भोग बिना लगाए उनको पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी सेवा अपराध हो गया। ये तो सेवा अपराध बन गया। बिना ठाकुर जी के भोग लगाए अगर हम पा रहे हैं और हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो सेवा अपराध बन गया। ऐसा कैसे है? हम क्यों ऐसा सेवा विराजमान किए हुए हैं कि हम जो मतलब उनको सेवा नहीं कर सकते ठीक से? हम ऐसी कैसे सेवा कर सकते कि ठाकुर जी को विराजमान किए हुए अपने भोजन अलग से पा लेंगे? नहीं, भूल कैसे सकते हैं? अच्छा, हम खुद को पाने के लिए तो भूले नहीं, या परिवारजन में और लोग भूले नहीं अपना अपना खाना, या हमारे जो बच्चे होते हैं क्या हम उसको भूल जाते हैं भोजन पवाने के लिए? उसको हम भोजन जैसे पवाते हैं। तो ठाकुर जी विराजमान किए अगर गोपाल स्वरूप में है, तो लाला है हमारा, हम कैसे भूल जाएंगे कि हम उनको भोजन बिना पवाए हम पा लिए? और अगर अगर श्री विग्रह स्वरूप में है, तो हमारे घर के वो मालिक हैं, तो बिना मालिक को पवाए नौकर पा रहा है, दास पा रहा है। ये तो ठाकुर सेवा नहीं, ये तो अवज्ञा हो गया, ये तो सेवा अपराध हो गया। इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल पाप लगेगा, अपराध बन जाएगा। महाराज जी, क्या हम भोजन करते समय जो मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं या फिर चौपाई होते हैं, उसको मन के अंदर बोल सकते हैं? क्योंकि भोजन करते समय हमारा मन थोड़ा ना झूठा होता है, हमारा मुंह झूठा होता है। हाँ, बहुत ही सुंदर है ये भाव कि अगर हम जैसे भोजन कर रहे हैं, तो उस समय सबसे पहले भोजन से पहले जो नाम कीर्तन अगर बज रहा है तो सुने, या हम पहले तो क्या अपने से खुद से अपने मुखारविंद से हम कुछ कम से कम 20-50 नाम जितना हो सकता है हम भोजन ग्रहण करने से पहले, प्रसाद ग्रहण करने से पहले, भोजन नहीं प्रसाद ही होता है अपना, तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम नाम स्मरण करें। थोड़ी राधा वल्लभ श्री हरिवंश का करें, या जो जैसे हैं, जैसे अब सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण, जो भी जिनका मंत्र या नाम पद्धति है उनके हिसाब से वो अपना करें। और बीच बीच में भी चिंतन में नाम आते रहना चाहिए, बीच बीच में नाम होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। को जैसे एक कवर्ड आए तो फिर, तो ऐसे जल भी ले तो भी नाम जप होना चाहिए। अब बिना जल, जैसे हम कहीं बाहर में हैं, कोई परिस्थिति बस, जैसे ये साधकों की बात है, वो तो चलो बाहर में उनकी निषेध होती है बहुत सारी चीजें, पर किसी परिस्थिति बस अगर वो ले रहे हैं जल वगैरह, तो वहीं से अपना इष्ट देव को याद करके, अपने इष्ट समर्पित करके और तब ग्रहण करें जल को। और अगर जो बाकी सब लोग हैं कहीं भी भोजन या जल लेते हैं, तो वहां पहले कम से कम 5 बार नाम उच्चारण करें और तब जाकर के भोजन या जल ग्रहण करें। तो इससे बहुत लाभ है, इससे आदत बन जाएगी नाम उच्चारण करने में। और जैसे हमने पहले भी पूर्व में भी कई बार कहा है कि इससे अभ्यास कैसे होगा, जैसे खाते समय नाम उच्चारण करेंगे, खाना से जब हम भोजन से उठ रहे हैं तब नाम उच्चारण करेंगे, हम हमारी जम्हाई आई तो नाम उच्चारण करेंगे, छींके आई तो नाम उच्चारण करें। ऐसे अभ्यास बन जाता है, तो चलते फिरते फिर नाम होगा और नाम का लाभ मिलेगा। विनीत जी मुंबई से, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, मैं कार्य की वजह से रात में बहुत देरी से आता हूँ घर पे 11 बजे के बाद, और 11 बजे के बाद हमें भोजन नहीं पाना चाहिए। तो क्या इसका मुझे पाप लगेगा, या फिर इससे मैं कैसे बचूं? इसका क्या उपाय करूं? पहले तो इसका पहले एक जवाब देते हैं कि रात्रि के 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचर बेला होता है, 11 से 3 बजे का। उस समय कोई भी भोजन अगर कर रहा है तो निशाचरी प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, घोर तमोगुण, वो निशाचरी गुणों वाली तमोगुण आएगी। वो बहुत मतलब वो बिल्कुल ही निषेध किया गया है, शास्त्र तो बिल्कुल निषेध है और कभी नहीं करना चाहिए। भले उस दिन मत अन्न ग्रहण करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ऐसी परिस्थिति तो जल ग्रहण करके सो जाओ, सुबह में कर लेना, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि 2-4-5 घंटे में मर जाएगा आदमी। पर 11 से 3 बजे के बीच में भोजन नहीं ग्रहण करें। और कोई भी हम परिस्थिति बोलते हैं कि चलो कोई ड्यूटी कर रहा है ऑफिस वगैरह में जिनकी कार्य होती है, और अगर वो ड्यूटी कर रहा है और वहां से उसको आने में दिक्कत हुआ या कुछ ऐसी समय का, तो ऐसा तो परिस्थिति बनता है ना कि आप या तो आपको रात की ड्यूटी है तो लेकर के भोजन जाते हैं, या आप पा करके जाते हैं, या अगर आपको आने में विलंब हो रही 11 बजे तो आप उससे पहले ही आप वहीं कहीं कुछ भोजन हल्का फुल्का कर लें कि भैया आज लेट हो रहा है, हमको विलंब हो रहा है, घर पर जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे 11 बजे के बाद। पर 11 बजे के बाद भोजन ना करें, बिल्कुल ही शास्त्र निषेध करता है भोजन का। निशाचरी वेला है, उस समय निशाचर जो प्रेत लोग होते हैं वो भोजन करते हैं। हमने बताया भी था पूर्व में कि एक प्रेत वृंदावन में कैसे रात्रि में पूरी प्रेत की मंडली थी, वो भोजन कर रहे थे, जो एक गोस्वामी जी को मिला। तो ये एक प्रसंग भी हमने पहले रखा है। तो वो 11 से 3 के ही बीच की थी।
जब वो गोस्वामी जी जब परिक्रमा कर रहे थे, रात्रि को वो परिक्रमा करते हैं, जैसे हम लोग 2 बजे से 1:30-2 बजे परिक्रमा जब शुरू करते हैं, वैसे ही उनका दिनचर्या उस समय वो कर रहे होंगे परिक्रमा। तो ऐसे जो है ना, थोड़ा-सा हमें इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि 11 से 3 ना भोजन करें। महाराज जी, पप्पू भैया का प्रश्न है कानपुर से कि अगर कोई बार-बार समझाने के बाद भी मूर्खता करता है और मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, उसको कैसे समझाएँ? नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना और एक जानबूझ करके वो वही चीज़ को गलती करना, दोनों में फ़र्क होता है। पर अगर वो नहीं समझ रहा है और बार-बार आप समझा रहे हो और वो कार्य में वही गलती कर रहा है, तो हमें तो लगता है कि फिर उसको छोड़ देना चाहिए। कितना बार उसको करोगे? इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं और क्लेश बढ़ेगा और वो समझने को तैयार है। अब देखो, मूर्खता की बात है, तब देखो हम किसी को ऐसे मूर्ख की कह नहीं रहे कि कौन, पर कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे। एक ऐसा प्रसंग याद आ गया, थोड़ा हास्य प्रसंग है। एक बार अकबर पूछा बिरबल से कि आप अपने पिताजी से हमें क्यों नहीं मिलाते? आप अपने पिताजी को लेकर के कभी क्यों नहीं आते? आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिशाली हैं, आपकी इतनी प्रवीण बुद्धि है, तो ज़रूर आपके पिताजी भी वैसे ही बुद्धिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। तो हम उनको एक बार मिलना चाहते हैं और उनसे, मतलब हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके अपने जो शब्दों में रहा हो। तो बीरबल पहले तो वो टालते गए कुछ दिन, फिर जब वो अकबर की काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो गई, तो भाई अब वो बादशाह हैं, तो बीरबल पिताजी को बोले जाकर के कि ऐसा-ऐसा है, तो पिताजी बोले, "हम क्या बोलेंगे इतने बड़े?" तो बोले, "अब बादशाह है, अब कह रहा है मिलने को तो मिल लीजिए।" तो बोले, "तो हम बोलेंगे क्या?" तो बोले कि, "हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।" तो बोले कि, "तो कुछ बोलिएगा ही नहीं, आप चुपचाप मौन हो जाइएगा।" तो बोले, "ठीक है, कुछ भी।" अब वो कुछ भी पूछें अकबर, तो आप मौन रहिएगा। ऐसा मतलब बीरबल ने उनको समझा-बुझा कर के लेकर के आए। अब जब वहाँ आए, तो अकबर ने उनके पिताजी से, "आप कैसे हैं? आपकी क्या खातिरदारी करें?" जो भी मतलब उनसे कह रहा है, 2-4 शब्द उनसे बोला, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 5 बार, 10 बार और भी चीज़ों बोलते गए, अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ही मौन हैं। अब वो बहुत ही चिढ़ गया, तो बीरबल से कहा, "बीरबल, मूर्खों के साथ क्या करना चाहिए?" तो बीरबल बहुत ही प्रवीणता से जवाब दे रहे हैं, "जो अभी हमारे पिताजी कर रहे हैं, वही करना चाहिए।" यानी कि मौन हो जाना चाहिए। तो जो आप लोगों ने जो प्रश्न किया, तो उसमें मौन हो जाए, अब जब नहीं सुन रहा है, नहीं तो मतलब यानी मौन का मतलब हो गया कि बार-बार समझाने पर भी ना समझे तो छोड़ देना चाहिए उसको। अब पूछेगा कि सर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो तो भई वही है ना, जो बार-बार वो गलती कर रहा है और उसके साथ बार-बार वो उलझते जाएगा, तो वही मूर्ख बन जाएगा, वही मूर्ख हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उससे पीछा छुड़ा लें। गलती से अगर किसी व्यक्ति या फिर संत की निंदा हो जाए, तो उसका प्रायश्चित हम कैसे करें? किसी संत की निंदा अगर सुन लेते हैं, हमने किया नहीं, और अगर हमारी कान में पड़ गई किसी की निंदा करते हुए, तो हमें प्रायश्चित ऐसे करना चाहिए कि हम अंतर्मन से प्रभु को, अपने आप को मतलब ऐसे समर्पण करके कहना चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, हमसे चूक हो गई, गलती हो गई, और जिन संत भगवान के प्रति उनका भी स्मरण करके, क्योंकि हमने निंदा किया नहीं है पर गलती से सुना। अच्छा, वो हम सुनने 2 तरीके के होता है। एक मतलब शौक से सुनना, जो सामने बैठ करके खूब मतलब मजे लेकर के सुनना, और एक होता है कि गलती से आते जाते या किसी तरीके से कान में पड़ गया। तो दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर जो सुनते हैं उनको तो जानबूझ करके उनको तो वही लगेगा दोष जो करने वाले का लग रहा है, क्योंकि कर्ता, प्रेरक और उन्मोदक तीनों का एक ही मिलता है। और अगर हम गलती से कान में हमारा गया है, तो उस समय प्रायश्चित भगवान को हम याद करके, स्मरण करके, और उनके, और यही करना चाहिए कि हमसे चूक हुई, गलती हुई हमारे कान में, हे प्रभु क्षमा करें, और भगवान कर देते हैं क्षमा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें करना या सुनना खुद से नहीं चाहिए, इससे बचने की जरूरत है। और अगर जानबूझ करके होती है, तो फिर प्रायश्चित उन्हीं संत भगवान से करना होगा जिनसे, जिनके प्रति हुआ है, ये ध्यान रहे।